आज हम पढ़ेंगे जेनेरिक फिजिक्स जो थर्ड सेमेस्टर के लिए है +3 का, जो है ऑप्टिकल फिजिक्स। ऑप्टिक्स मीन्स क्या है? ऑप्टिक्स मीन्स द गेम ऑफ लाइट। वो जो लाइट है वो हमारे साथ गेम खेल रहा है। वो जो गेम है उसको स्टडी करने, उसका प्रॉपर्टी जानने के लिए जो हम प्रेफर कर रहे हैं वो है फिजिक्स का ब्रांच ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी। ये दो तरह की है, एक है ज्योमेट्रिक एंड एक वेव। ज्योमेट्रिक क्या है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन। वेव कैरेक्टर क्या है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो ज्योमेट्रिक जो रिफ्लेक्शन है, हमें पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है। मिरर है ये एक मीडियम है। मीडियम मीन्स जहाँ पर लाइट ट्रैवल करता है, जिसके अंदर देकर लाइट ट्रैवल करता है, उसको हम मीडियम बोलते हैं। तो ये जिस मीडियम से जा रहा है उसी मीडियम से वापस आने के लिए उसको हम बोलते रिफ्लेक्शन। मान लो ये नॉर्मल हो गया एंड ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ये हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल, I = R। हमें पता है ये सब। और क्या है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये मीडियम है। ये क्या? यहाँ पर जिस मीडियम से इंसिडेंट लाइट जा रहा है उसी मीडियम से वापस आने के लिए हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन मतलब एक मीडियम से, ये मान लो एक नॉर्मल है, एक मीडियम से दूसरा मीडियम को पास करने के जो तरीका है, वो लाइट का जो गेम है, उसको हम बोलते रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का भी लॉ है। फर्स्ट लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल प्लेस्ड एट वन प्लेन। एंड सेकेंड लॉ है sin I by sin R दैट इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू C by V। C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। V क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम मीन्स हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर चाहिए, तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड की जो है वो डाल लेंगे। एंड V दैट मीन्स वाटर में लाइट का स्पीड कितना है वो डालने से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मिल जाएगा। ओके, अब देखेंगे पाथ क्या है। ओके, मान लो A से एक लाइट B को देकर C से C तक जा रहा है, दैट मीन्स A से जा रहा है। ये जिस पाथ में ट्रैवल कर रहा है, मान लो कि AB का लेंथ L1 है, BC का लेंथ L2 है। तो ये ज्योमेट्रिकल पाथ दैट मीन्स L1 + L2 है। सिंपली जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो होगा ज्योमेट्रिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ क्या है, हम ये जानने के लिए बहुत जानने चाहिए। ये ऑप्टिकल पाथ क्या है? मान लो वही लाइट A से C तक जा रहा है, A से C तक जा रहा है स्ट्रेट लाइन से। AB का लेंथ है L1, BC का लेंथ है L2। ये जो A2 एंड A एंड B से, ये मीडियम है एयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। एंड B से C तक इसका मीडियम है वाटर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो ऑप्टिकल पाथ क्या बन जाएगा? L1 μ1 प्लस L2 μ2। आ गया बात समझ में? दैट मीन्स ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू ज्योमेट्रिकल पाथ इनटू मल्टीप्लाई विथ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आ गया बात समझ में? तो फॉर्मेट प्रिंसिपल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फॉर्मेट प्रिंसिपल। फॉर्मेट प्रिंसिपल क्यों चाहिए, वो क्या है ये फॉर्मेट प्रिंसिपल, उसके बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, बिफोर फॉर्मेट लॉ it is assumed that the light travel from one point to another point along the shortest path which can be explained with the help of reflection। तो ये जो A से B, ये A हो गया, ये B हो गया। A से B जो ट्रैवल हो रहा है लाइट, A से जा सकता है, A से जा सकता है, ये से जा सकता है। देखो लाइट कैसे ट्रैवल हो रहा है, वो रे में ट्रैवल हो रहा है। मैं ये बता दिया कि
ये रिफ्लेक्शन ऐसे जा रहा है लाइट, ऐसे आ रहा है लाइट, कोई इसको देखा है कि ये रे ऐसे जा रहा है, ये रे ऐसे वापस आ रहा है, ये रे ऐसे रिफ्रैक्टेड होकर ऐसे जा रहा है, इसको कोई नहीं दिखा है। हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ इसी तरह गया होगा, इसी तरह रिफ्रैक्टेड हुआ होगा। तो उसको स्टडी करके उसके बाद में हमारा जो साइंटिस्ट का माइंड में एक क्वेश्चन आया, ये जो लाइट ट्रैवल कर रहा है किस पाथ पे ट्रैवल कर रहा है? ये ए से बी तक आएगा तो ऐसे क्यों नहीं आएगा, ऐसे क्यों नहीं आएगा, ऐसे क्यों नहीं आएगा, किस तरह वो जा रहा है, उसको स्टडी करना चालू हो गया। ओके, तो फॉर्मेट का आने से पहले ये जो प्रिंसिपल दिए हैं, इस प्रिंसिपल को पहले क्या माना जाता था? ये माना जाता था कि लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करता है, जिस रास्ते पे उसका डिस्टेंस घट जाएगा उसी रास्ते में वो जाना पसंद करता है। ये तो ऐसे ही नहीं बोल देंगे, ये तो कोई उसका प्रूफ दिया होगा। तो क्या प्रूफ मिला? रिफ्लेक्शन को इंडिकेट करके कोई एक ने बोला कि लाइट हमेशा शॉर्ट पाथ, लीस्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये क्यों बोला? क्योंकि हमें पता है रिफ्लेक्शन, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया मिरर, ये हो गया पॉइंट ओ। ओके, ये जो ओ सी है, मैंने इसी को उठा के लाकर यहाँ पर पटक दिया, जो कि ओ सी डैश है। मान लो कि ये ओ पॉइंट पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो किस पॉइंट में होगा? मैं मान लूँगा कि ये पी पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होगा। तो कैसे होगा? ए से पी आएगा, पी से अगेन सी को जाएगा। मैं पी को पी सी डैश को मिला सकता हूँ। देन ये जो ब्लैक पेन में ड्रा किया है, ये क्या है? एक्चुअल पाथ है। वो लेंथ क्या है? ए ओ प्लस ओ सी। हमें पता है कि ओ सी इक्वल टू ओ सी डैश, दैट मीन्स एक्चुअल पाथ क्या हो गया? ए ओ प्लस ओ सी डैश। ये जो रेड पेन का है, इसका पाथ क्या है? एफ पी प्लस पी सी। हमें पता है पी सी इक्वल टू पी सी डैश, हमें ड्रा किया है, तो एफ पी प्लस पी सी डैश। देन अब देखो, ये वाला पाथ शॉर्टेस्ट है कि ये वाला पाथ शॉर्टेस्ट है? और एक पॉइंट मान लो यहाँ, दैट इज क्यू। फिर से यहाँ आएगा, यहाँ पर जाएगा। इसको इमेजिन करके हम ऐसे लिख सकते, इसका पाथ क्या आ गया? ए क्यू प्लस क्यू सी डैश। अब देखो, ये वाला पाथ छोटा है कि ये वाला पाथ छोटा है कि ये वाला पाथ छोटा है? तो ये वाला पाथ छोटा है कि नहीं? हमें पता है रिफ्लेक्शन ऐसे पाथ में होता है। तो इसको नज़र में रखते हुए साइंटिस्ट ने बोल दिया, क्या बोल दिया भाई? बोल दिया कि द शॉर्टेस्ट पाथ ऑप्टिकल जो लाइट ट्रैवल हो रहा है, वो जो लाइट ट्रैवल हो रहा है, इसका नेचर क्या हो गया? वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रैवल करना चाहेगा। ओके, बट जब फॉर्मेट ने अपना एक नया तरीका डिस्कवर किया कि भाई ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो लगा रखे हो ना, शॉर्टेस्ट पाथ, वो शॉर्टेस्ट पाथ में नहीं जा रहा है। तो कहाँ पर जा रहा है? शॉर्टेस्ट और लीस्ट टाइम में जा रहा है। वो जिस रास्ते में जाने से उसको वो जल्द पहुंच जाएगा, कम वक्त लगेगा, वो उसी रास्ते पे ट्रैवल करना पसंद करेगा। ओके, देन वो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते, वो भी एग्जामिन किए थे। वो कहाँ पर एग्जामिन किए थे? रिफ्रैक्शन के ऊपर।
देखो ये हमारा रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन प्रोसेस है। ये ग्लास मीडियम है, ये एयर मीडियम है। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम को ट्रैवल करता है तो क्या होता, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। देन मान लो कि ये इस पॉइंट पे नहीं आया है। देखो इसका पाथ क्या है, मान लो ये ओ है, देन ए ओ एंड ओ बी, बट ए ओ बी इज द शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। शॉर्टेस्ट पाथ तो ये हुआ। अथवा हम मान ले कि लाइट शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रैवल करता है, नहीं। कौन बोला, फॉर्मेट ने बोला कि रिफ्रैक्शन में, ये जो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है ये है क्या, शॉर्टेस्ट पाथ है, हाँ कि नहीं। बट लाइट कहाँ, किस पाथ में ट्रैवल कर रहा है, लाइट इस पाथ में ट्रैवल कर रहा है। तो इस पाथ तो क्या है, ये हो गया शॉर्टेस्ट टाइम। ऐसे कैसे हम मान लेंगे ये शॉर्टेस्ट टाइम है, कोई तो प्रूफ दो, कोई तो आइडिया दो। हाँ देने वाला हो ना। तो देखो ये एक बच्चा है, ये एक बंदा है, ये पॉन्ड है, इसमें पानी भरा पड़ा है, एंड ये एक नौका है, ओके। देन बोट है, क्या है, बोट। इस बच्चे को इस बोट के ऊपर जाना है, तो कैसे आ सकता है वो, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, पानी के तैर कर आ सकता है। और दूसरा रास्ता हुआ कि यहाँ पर दौड़कर जमीन पे आ जाए एंड यहाँ पर जंप कर ले। मुझे ये बताओ पानी से तैरने के लिए ज्यादा वक्त लगेगा कि ये यहाँ पर जमीन के दौड़कर यहाँ जंप करने में ज्यादा वक्त लगेगा। यहाँ पर मोर टाइम लगेगा, ज्यादा वक्त लगेगा। यहाँ पर लीस्ट टाइम लगेगा। आ गया फंडा, क्यों बोला गया, इस पाथ में क्यों जा रहा है। फॉर्मेट ने इस एग्जाम्पल के दौरान बोल दिए कि ये जो लाइट ट्रैवल कर रहा है ये शॉर्टेस्ट टाइम में ट्रैवल कर रहा है। इन ए गिवन सिचुएशन दैट मे बी ऑप्टिकल एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट, ओके। लाइट चूज ए पाथ फॉर गोइंग फ्रॉम वन गिवन पॉइंट टू अदर गिवन पॉइंट सच दैट इट टेक्स लीस्ट टाइम। क्या लेता है, कितना कम वक्त में वो पहुंच जाएगा, वो हमेशा दिखता है, ओके। देन मैथमेटिकल डेरिवेशन करते। एक लाइट ए से बी तक ट्रैवल हुआ, ओके। मान लो इसका डिस्टेंस एल है, टी टाइम में ट्रैवल किया है, उसका स्पीड हो गया v। इन डी टी टाइम लाइट ट्रैवल एट डिस्टेंस डी एल, हाँ कि नहीं। डेरिवेटिव फंडा है, टी टाइम में एल ट्रैवल कर रहा है तो डी टी टाइम में डी एल ट्रैवल करेगा, सिंपल बात है। एंड डी टी इक्वल टू टाइम इक्वल टू लेंथ बाई वेलोसिटी डी एल बाई वी। टोटल टाइम, ये डेरिवेटिव को टोटल टाइम करने के लिए क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन करना चाहिए। तो डी टी का इंटीग्रेशन हो गया भाई इंटीग्रेशन। डी टी का इंटीग्रेशन टी डी एल बाई वी ए टू बी, हाँ कि नहीं। हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी बाई वी, वी इक्वल टू सी बाई म्यू। हम वी के जगह पर सी बाई म्यू पुट कर सकते, तो क्या हो गया, टी हो गया इंटीग्रेशन ऑफ म्यू डी एल बाई सी ए टू बी। ये हमारा आ चुका है। अब देखो मैंने बोला था ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू ज्योमेट्रिकल पाथ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ कि नहीं। तो ये म्यू को मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, कांस्टेंट है। म्यू डीएल ये मैं इसको बोल सकता हूँ ऑप्टिकल पाथ है, तो मैं म्यू डीएल के जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ ऑप्टिकल पाथ बाई सी। मान लो कि मैंने ऑप्टिकल पाथ को डेल ले लिया, क्या ऑप्टिकल पाथ को डेल ले लिया, दैट मीन्स टी इक्वल टू डेल बाई सी। ये जो टी इक्वल टू डेल बाई सी है, सी क्या है, कांस्टेंट है, दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ टाइम ऑप्टिकल पाथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाएगा। तो हो गया टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऑप्टिकल पाथ, ओके। फर्मेट ने ये बोला कि लाइट हमेशा लीस्ट टाइम
फॉलो करेगा। लीस्ट टाइम मतलब टाइम मिनिमम की नहीं। जब मिनिमम का फंडा आता है, देखो इसे मत ध्यान दो, ये मैं बाद में बोलूंगा, पहले मिनिमम का ध्यान दो। मिनिमम का जब फंडा आता है तो अब हम बोलते हैं कि इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, हाँ कि नहीं। तो डीएस क्या है, पाथ है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव ऑफ टाइम जीरो हो जाएगा। टी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पाथ, ऑप्टिकल पाथ है, तो मैं dt के जगह पर डी ऑप्टिकल चेंज इन ऑप्टिकल पाथ में रख सकता हूं। ओके, देन ये dt के जगह पर ऑप्टिकल पाथ मैंने रख लिया। इसके जगह पर ये जो डेल की जगह पर मैं किसको रख सकता हूं, म्यू dl को रख सकता हूं कि नहीं। इसको इक्वल मैंने डेल लिया है, तो ये डेल के जगह पर म्यू dl रख सकता हूं। हाँ, ये जो डेरिवेटिव है स्मॉल को मैं डेल लिख लिया, तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकल डेरिवेशन। ओके, फॉर्मेट प्रिंसिपल का मैथमेटिकल डेरिवेशन। अब आते हैं ये मैक्सिमम फंडा क्या है, स्टेशनरी फंडा क्या है। फॉर्मेट ने बोल दिया, क्या बोल दिया फॉर्मेट ने, रिफ्रैक्शन में मिनिमम टाइम पे लाइट ट्रैवल कर रहा है। बाद में क्या देखा गया, दिखा गया कि जब स्पेरिकल रिफ्लेक्शन होता है, स्पेरिकल मिरर में जब रिफ्लेक्शन होता है, लाइट कौन सा पाथ चूज करता है, लाइट मैक्सिमम पाथ चूज करता है। जिस पाथ सबसे ज्यादा होगा, सबसे बड़ा होगा, उस पाथ में लाइट ट्रैवल करना पसंद करता है। जब एलिप्टिकल रिफ्लेक्टर आ जाएगा तब लाइट स्टेशनरी पाथ चूज करता है। ये स्टेशनरी पाथ क्या है, दैट मीन्स इन ऑप्टिकल रिफ्लेक्टर में चारों तरफ सारे के सारे लाइट का जो पाथ है, वो जो टाइम है सेम टाइम है। वो जो जिस पाथ में वो ट्रैवल कर सकता है, सारे पाथ में उसका टाइम सेम है। इसका मतलब ये बन गया, लाइट को हम नहीं बोल सकते कि वो हमेशा लीस्ट टाइम में ट्रैवल करेगा। वो लीस्ट टाइम हो सकता है, मैक्सिमम टाइम हो सकता है, स्टेशनरी टाइम हो सकता है। तो फॉर्मेट प्रिंसिपल अगेन चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, हम ये देखेंगे क्या चेंज हो गया। In a given situation, light choose a path for going from one given point to other given point such that it takes least time, maximum time और stationary। आ गया बात समझ में। तो ये रहा आपका फॉर्मेट प्रिंसिपल का जो है फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा कंसेप्ट। आगे हम और देखेंगे। थैंक यू सो मच।